सुप्रभात भैया बहन। कक्षा द्वादश, विषय हिंदी, पुस्तक आरोह भाग 2, पाठ 3, काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का संस्मरण है। इस संस्मरण में विज्ञान के तर्क और विश्वास की सामर्थ्य के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। शिक्षित समाज लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच में तालमेल का अभाव देखता है। इस पाठ में लेखक और उनकी जीजी क्रमशः शिक्षा और विश्वास के प्रतीक बनकर आए हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम धर्मवीर भारती द्वारा उनकी रचना शहनाई बड़े भोर की उसमें से कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो। जीवन के सहज प्रभाव में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। ये कथन उनके जीवन के प्रति उनकी जो सोच थी उसे प्रदर्शित करती है। गुनाहों के देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। उनके लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। भारती जी द्वारा रचित अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्य में है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी बड़ी बात को वह बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। तो आइए पाठ का सारांश पढ़ते हैं। यह संस्मरण प्रारंभ होता है आषाढ़ के पहले पखवाड़े बीत जाने के बाद, जब बारिश न होने के कारण खेती और सामान्य जनजीवन भी चुनौतियों का घर बन गया था। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। यदि वर्षा न हो तो खेती और सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और वह चुनौतियों का घर बन जाता है। जब चुनौतियों का निराकरण विज्ञान नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह भी किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है। और ठीक वैसा ही अनावृष्टि अर्थात सूखे के इस समय में भी हो रहा था। वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की स्थिति चिंताजनक हो रही थी। उस समय गांव में नंग धड़ंग लड़के शोर करते हुए, कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। 10-12 वर्ष की आयु वाले ये बालक सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां अपने घरों से झांकने लगती हैं। गांव में पानी मांगने वाली इस मंडली को इंद्र सेना या मेंढक मंडली की उपाधि है प्राप्त है। इंद्र सेना पुकार लगाती है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा काले मेघा पानी दे। जब ये मंडली किसी घर के सामने रुककर यह पुकार लगाती तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, भिगो दिया जाता था। यह भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते और कीचड़ से लथपथ हो जाते। यह वह समय था जब जगह जगह लोग गर्मी से त्राही त्राही कर रहे थे। तालाब सरोवर सूख गए थे। नालों में बहुत कम पानी आता था। खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगी थी। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगे थे। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी
बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। लेखक को लगता है कि अगर ये इंद्रसेना इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद के अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। उन्हें यह पूरा प्रकरण अंधविश्वास लगता था और उनका मानना था कि इन्हीं अंधविश्वासों के कारण भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक के विचार आर्य समाजी संस्कार थे। इसके अलावा उनकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति भी थी। वो हमेशा ये सोचते थे ये जल की इतनी बर्बादी क्यों की जाती। यह तो हुए लेखक के विज्ञान एवं तर्क सम्मत विचार। अब इस पाठ के दूसरे पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करने वाली जीजी को भी सुन लेते हैं। लेखक की जीजी, जिनके प्राण अपने बेटे बहू को छोड़कर लेखक में बसते थे, तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक की उपस्थिति के बिना पूरी नहीं करती थी। यद्यपि लेखक को रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठान अंधविश्वास लगते थे, लेकिन जीजी के प्रेम के कारण लेखक रीति रिवाज के सभी अनुष्ठानों को पूरा करते थे। यह तो हुए लेखक के। जीजी लेखक से इंद्रसेना पर पानी फिकवाने का काम करवाना चाहती है, पर लेखक ने साफ साफ मना कर दिया। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा तो शाम को जीजी ने उन्हें गोद में लेकर समझाया, देख भैया, रूठ मत, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अधर्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लेखक गुस्से में बोला, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? जीजी ने अपने विचार रखते हुए कहा, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दो, तो त्याग वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। लेखक को लगने लगा कि उसके तर्क यहाँ कम पड़ रहे हैं। जीजी दीदी उसे आगे समझाते हुए कहती है, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5 से 6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। वह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनि भी तो कह गए हैं, पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। लेखक उस संदर्भ को 50 बरस बीत जाने पर भी याद करते हैं और मन ही मन ये प्रश्न करते हैं कि आज हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी है, परित्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या हमने कभी जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। पाठ का मूल तथ्य लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व पर आधारित है। इसीलिए इस पाठ को पढ़ते समय ही हमने बात की थी कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है, उनकी पुरानी यादों का एक हिस्सा है। विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई
और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का जन्म न पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी यदि किसी मजहब और लिंग के लिए हानिकारक न हो तो क्या उसका निराकरण करना आवश्यक है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के संदर्भ में लेखक ने इस पाठ में कोई निर्णय नहीं दिया है। जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बनाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही आप अपनाने को बाध्य रहता है। लेखक इस संस्मरण द्वारा पाठकों के लिए प्रश्न छोड़ देता है, सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस या दोनों? इस तरह से आपके पाठ का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।